दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समुद्र का पानी जमीन पर आ जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो आज इस मूवी में आप इस अजीब सी सिचुएशन को देखने वाले हैं जिसमें टॉम की फैमिली समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है और अचानक से समुद्र का पानी गायब हो जाता है। लेकिन कैसे और क्यों? क्या ये फैमिली जिंदा बच पाएगी? आइए जानते हैं। मूवी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें हस्बैंड टॉम और वाइफ जूलिया थी। ये दो बच्चों के पेरेंट्स थे जिनमें बेटा बेन और बेटी कैसी थी। बेन का बर्थडे आने वाला था, इसलिए ये पूरा परिवार बेन का बर्थडे मनाने के लिए कैरेबियन ओशन में जाता है और यहाँ अपनी शिप में ये लोग खूब एंजॉय करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। ठंडे ठंडे पानी को देख जूलिया को भी स्विमिंग करने का दिल करता है, इसलिए समुद्र में कूद जाती है और स्विमिंग करने लगती है। इधर टॉम और बेन दोनों फिशिंग करने में बिजी होते हैं और तभी अचानक से जूलिया को फील होता है जैसे कोई अजीब चीज उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही हो। जूलिया हैरानी से आसपास देखती है लेकिन यहाँ कोई नहीं होता। इससे पहले कि जूलिया यहाँ से निकलने के बारे में सोच पाती, इतने में एक इनविजिबल चीज इसे पानी के अंदर खींचने लगती है। दूसरी तरफ हम शिप में लगे इंस्ट्रूमेंट को भी देखते हैं जो जोर जोर से बज रहे थे, जिसका मतलब था कि कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन टॉम और बेन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते और फिर हम जूलिया को देखते हैं जो अभी भी समुद्र में फंसी हुई थी। ये खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, टॉम को भी आवाज देती है, पर टॉम इसे ना तो देख पाता है और न ही सुन पाता है। पानी का फ्लो इतना तेज था कि जूलिया को पीछे की तरफ खींचते जाता है। टॉम जब अपनी शिप में इधर उधर देखता है तो इसे कहीं भी जूलिया दिखाई नहीं देती और तभी अचानक से टॉम की नजर समुद्र पर पड़ती है जहां जूलिया अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। ये देख टॉम घबराता हुआ जल्दी से समुद्र में जंप लगा देता है और जूलिया को बचाने का ट्राई करता है। अपने मॉम डैड की मदद के लिए बेन भी जल्दी से शिप के इंजन को चालू कर इनके पास शिप को ले आता है और आखिरकार बेन और टॉम की मदद से जूलिया बच जाती है और टॉम इसे शिप के ऊपर चढ़ा देता है। जूलिया की जान को खतरे में देखने के बाद टॉम अपने दोनों बच्चों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने कहा था कि जो भी स्विमिंग करने जाएगा हम में से एक उस पर नजर बनाए रखेगा। बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फैमिली इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाती है। रात में बेन का बर्थडे फुल एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थडे के बीच कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और ये कैसी को बताता है कि पूरे अर्थ पर खतरनाक तूफान आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग भी जल्दी से समुद्र से बाहर निकलकर सरफेस यानी जमीन पर आ जाओ। कैसी आगे इससे कुछ पूछ पाती, इतने में नेटवर्क गायब हो जाते हैं। तूफान के बारे में सुनकर कैसी तुरंत अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें इस बारे में इत्तला करती है। अभी फैमिली सोच ही रही थी कि तभी इनकी बोट की एक जोरदार टक्कर होती है। जल्दी से फैमिली बाहर निकलकर देखती है तो पता चलता है कि ये टक्कर वेल्स ने मारी है और इनकी शिप को काफी सारी वेल्स ने घेर लिया है। वेल्स का इस तरह से बिहेव करना एक बड़े संकट की निशानी थी। टॉम भी जानता था कि वेल्स ऐसा सिर्फ तभी करती हैं जब तूफान आने वाला होता है। अब न सिर्फ इस फैमिली को तूफान का सामना करना था बल्कि वेल्स भी इनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई थी। इस वक्त एक और जोरदार झटका लगता है और शिप में खराबी आने लगती है। टॉम जल्दी से शिप का इंजन चेक करने जाता है और खुलासा होता है कि नई मुसीबत ने जन्म ले लिया है। यानी जब वेल्स ने शिप को टक्कर मारी तो उससे इंजन में खराबी आ गई और अब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। टॉम इंजन को चेक करने के बाद शिप पर वापस लौट आता है। जूलिया जब टॉम के शोल्डर पर एक बड़ा सा कट लगा देखती है तो इसे तुरंत स्टिच कर देती है। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि इस वक्त हम समुद्र के ठीक बीच में फंसे हुए हैं और फिलहाल इंजन को चालू करना पॉसिबल नहीं। इस सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए कैसी जल्दी से शिप के बाहरी एरिया में आकर हेल्प के लिए कॉल करती है, पर नेटवर्क न होने की वजह से ये किसी से मदद नहीं मांग पाती। अब रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया था, यानी मदद के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। इस पूरी फैमिली को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। टॉम सबको बताता है कि हमारे पास इतना खाना है कि हम 4 दिन तक इसे खा सकते हैं, यानी खाने की भी कमी थी। लेकिन टॉम अपनी फैमिली को भरोसा दिलाता है कि इस वक्त हम शिपिंग रूट पर हैं, जहां से शिप्स का आना जाना लगा रहता है, इसलिए हम भी किसी से मदद मांग लेंगे। सभी कम्युनिकेशन फेल होने की वजह से इन्हें बाहरी दुनिया में हो रही हलचल के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। लेकिन इतने में एक डरावनी सी आवाज आती है और जब चारों आसमान की तरफ सर उठाकर देखते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की जमीन पर बौछार हो रही होती है। एक ऑब्जेक्ट तो सीधा इनकी बोट की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन टॉम जैसे तैसे इंजन के बंद होने के बाद भी शिप को आगे ले जाकर इस ऑब्जेक्ट से अपनी फैमिली को महफूज कर लेता है और ऐसा करते ही वो ऑब्जेक्ट समुद्र में आ गिरता है। अब इनके इंजन के सही होने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। टॉम जब इन ऑब्जेक्ट्स को गौर से देखता है तो खुलासा होता है कि आसमान से मेट्रॉइड्स गिर रहे हैं। यही वजह थी कि सभी रेडियो सिग्नल नेटवर्क ने भी काम करना बंद कर दिया था। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, इतने में समुद्र में एक तूफान उठने लगता है और इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि शिप भी हिलने लगती है। टॉम जल्दी से सबको ऊपर डेक में ले जाता है और लाइफ जैकेट पहनाता है ताकि शिप पलटने के बाद भी ये अपनी जान बचा सके। इस सब हादसे से ग्रेविटी पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए इनकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और फिर एक खतरनाक
भयानक झटका लगता है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो शिप के अंदर रखी चीजें तहस नहस होती हैं। तूफान ने इनकी शिप को बहुत नुकसान पहुंचाया था। जब ये लोग शिप से निकलकर बाहर के हालात देखने जाते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि तूफान आने की वजह से पूरे समुद्र का पानी सूख गया था। टॉम जल्दी से कंपास से चेक करता है तो खुलासा होता है कि जमीन के सभी पोल्स बदल चुके हैं, यानी नॉर्थ पोल पर साउथ पोल है और साउथ पोल पर नॉर्थ पोल। इसलिए जो समुद्र थे वो रेगिस्तान में बदल गए थे, जबकि डेजर्ट समुद्र में तब्दील हो चुके थे। टॉम सभी हालातों का जायजा लेने के बाद अपनी फैमिली को बताता है कि शायद अब दुनिया में कोई नहीं बचा होगा। ये सुन कैसी को बड़ा झटका लगता है क्योंकि इस समय उसका बॉयफ्रेंड भी मर चुका होगा। ये सोच कैसी रोने लगती। जूलिया अब मौजूदा हालात से लड़ने के लिए तैयारी करती है। सबसे पहले ये सारा खाना इकट्ठा करती है। इधर बैन गुब्बारों को हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो गुब्बारों की दिशा को देखकर इनकी मदद को आ जाए। वहीं टॉम भी रेडियो के जरिए हेल्प मांगने की कोशिश में जुट जाता है और जल्द ही इसकी मेहनत रंग लाती है। रेडियो पर सामने वाला शख्स खुद को सबमरीन का कैप्टन बताता है जो कल रात आए तूफान के हादसे से बच गया था, जबकि इसके सभी मेंबर्स मारे गए थे। कैप्टन यहाँ एक खौफनाक सच बताता है कि एक हफ्ते बाद जब पोल बदलेंगे तो फिर से सारा पानी समुद्र में वापस आ जाएगा और इसकी लहरें बहुत डेंजरस होंगी, यानी टॉम की फैमिली को पानी लौटने से पहले किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा। ये कैप्टन इस वक्त सबमरीन में था, इसलिए ये बच सकता था। टॉम भी इससे गुजारिश करता है कि तुम हमारी मदद करो, हमें भी अपनी सबमरीन में ले लो। कैप्टन इनकी मदद के लिए राजी तो हो जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि सबमरीन में सिर्फ 3 लोग ही आ सकते थे। इसलिए टॉम अपने दोनों बच्चों को सबमरीन में भेजने का फैसला करता है। टॉम मैप की मदद से कैप्टन को इन्फॉर्म करता है कि हम 2 दिन में तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब ये लोग जल्दी जल्दी खाना इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन तभी टॉम की नजर बाहर पड़ती है जहाँ एक आदमी डॉग के साथ इनकी शिप की तरफ बढ़ रहा था। टॉम इसे भी अपनी तरह सर्वाइवर समझकर इसे पानी पीने को देता है, पर यह बुरा आदमी टॉम पर हमला कर इसे ही मार देता है। जूलिया भी दूर से ये पूरा नजारा देख रही थी। टॉम को मारने के बाद अब ये शख्स शिप की तरफ आने लगता है। जूलिया इस वक्त शिप के बाहर थी, इसलिए ये जल्दी से शिप के अंदर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों को इस शख्स की हैवानियत की जानकारी देकर इन्हें कैबिन में छुपा देती है। साथ ही कैसी को फ्लेयर गन भी देती है ताकि वो वक्त आने पर इसे चला सके। इसी बीच वो किलर शिप के अंदर आ पहुंचता है और जूलिया जल्दी से वॉशरूम में खुद को लॉक कर यहाँ अपने जख्मों को स्टिच करती है। इधर ये किलर शिप में चारों तरफ घूमकर इसकी तलाशी लेता है और फिर यहाँ रखा खाना खाने लगता है। साथ ही अपनी जरूरत का सामान भी उठा लेता है। जूलिया अपनी जान बचाने के लिए शिप के एक होल से शिप के बाहर आ जाती है, पर इसे डॉग देखकर भौंकने लगता है और इसके भौंकने की आवाज सुनकर किलर भी बाहर निकल आता है। इससे पहले कि ये जूलिया तक पहुंच पाता, जूलिया डॉग को मौत की नींद सुलाकर शिप के नीचे खुद को छुपा लेती है। किलर जब अपने डॉग की ये हालत देखता है तो इसके खूनी को पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। ये जैसे ही बोट से नीचे उतरता है वैसे ही जूलिया दूसरी तरफ से बोट के अंदर आ जाती है, पर किलर कहाँ इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला था। ये भी शिप के अंदर आ जाता है और जूलिया को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। कैसी भी छुपकर ये सब देख रही थी, इसलिए ये अपनी माँ को बचाने के लिए फ्लेयर गन की मदद से इस किलर को शूट कर देती है। हालांकि इस अटैक से किलर का तो कुछ नुकसान नहीं होता, पर शिप में आग लग जाती है। इस आग से बचने के लिए जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ शिप से बाहर निकलने लगती है, लेकिन इन्हें सर्वाइव करने के लिए खाने की जरूरत थी। इसलिए जब जूलिया खाना उठा रही होती है तो इतने में किलर फिर से इस पर हमला करता है, लेकिन जूलिया किलर को सबक सिखाकर जल्दी से खाना लेकर बाहर आ जाती है। बाहर जब बेन और कैसी अपने डैड की लाश देखते हैं तो रोने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन ने जो बैलून हेल्प के लिए आसमान में छोड़ा था उसी की वजह से ये किलर इनकी शिप तक आया है। इसलिए बेन को लगता है कि उसकी फादर की डेथ उसकी वजह से हुई है, लेकिन जूलिया इससे समझाकर इसकी गलतफहमी दूर कर देती है। अभी ये तीनों टॉम की लाश के पास उसकी मौत का शोक मना ही रहे थे कि तभी जूलिया की नजर बोट पर पड़ती है जहाँ से किलर बाहर निकलकर इनकी तरफ ही आ रहा था। किलर से बचने के लिए जूलिया जल्दी से बच्चों के साथ यहाँ से भागने लगती है और तभी इनकी शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। जूलिया, बेन और कैसी अब बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं ताकि सबमरीन तक पहुँच सके। चलते चलते जब ये थक जाते हैं तो एक चट्टान के पास जाकर रुक जाते हैं। भले ही ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी क्योंकि मैप इनका शिप के साथ ही जल गया था। अभी ये चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी जूलिया को किलर नजर आता है जो इनका लगातार पीछा किए जा रहा था क्योंकि इनके पास सर्वाइव के लिए खाना था। किलर को देख फिर से तीनों भागने लगते हैं। चलते चलते बेन की तबीयत खराब होने लगती है और अपने बेटे को बचाने के लिए जूलिया इसे अपना सारा पानी पिला देती है। कैसी भी पूरी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए ये गुस्से में कहती है कि क्या गारंटी है कि इतना चलने के बाद भी हम सबमरीन तक पहुंच जाएंगे। जल्दी ही समुद्र का पानी वापस लौट आएगा और हम सब मारे जाएंगे। जूलिया अपने बच्चों को यूं हिम्मत हारता हुआ देख कहती है कि हमें बस किसी तरह सबमरीन तक पहुंचना है, मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। जूलिया का ये भरोसा फिर से इन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और कुछ दूर चलने पर इन्हें एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब। ये लोग इसी प्लेन में आज रात ठहरने का फैसला करते हैं। जब जूलिया यहाँ बैठी होती है तो कल बर्थडे का फोटो देखने लग और सोचती है कि एक रात में कितना कुछ बदल गया, कि हंसती खेलती फैमिली कैसे बर्बाद हो गई। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आधी रात को कैसी को आवाज सुनाई देती है और जब ये बाहर निकल कर देखती है तो किलर खड़ा होता है। किलर कैसी को अपना निशाना बनाने ही वाला था कि तभी जूलिया सही वक्त पर आकर किलर को मौत के घाट उतार देती है। किलर को मारने के बाद अब ये सब बेफिक्र होकर सोते हैं। सुबह जब ये किलर की बॉडी देखते हैं तो उसकी एक
रात में हालत काफी खराब हो चुकी होती है। ये देख इन्हें पता चल जाता है कि ये खाली समुद्र भी काफी खतरनाक है। अब फिर से तीनों सबमरीन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में बेन को प्यास लगने लगती है। ये प्यास जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो बेन तालाब का गंदा जहरीला पानी पीने लगता है, पर जूलिया इसे ऐसा करने नहीं देती है। दिन भर चलते चलते सूरज ढल जाता है और रात को ये लोग एक शेल्टर बनाकर यहीं रुकते हैं। पर कुछ देर बाद जूलिया को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और जब ये बाहर निकल कर देखती है तो केकड़ों का झुंड होता है। ये देख जूलिया बेन और कैसी को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देती है और थोड़ी दूर पर इन्हें एक शिप दिखाई देती है। इसके कुछ कंटेनर्स में लोग भी मौजूद थे, पर जब ये इन तीनों को देखते हैं तो इनकी मदद करने की बजाय कंटेनर्स को बंद कर लेते हैं। ये तीनों मदद की भीख मांगते हैं, पर जब कोई इनकी मदद नहीं करता तो ये तीनों शिप के ऊपर चढ़कर खुद को बचा लेते हैं। चढ़ते वक्त एक केकड़ा जूलिया के पैर पर हमला कर देता है, पर फिर भी जूलिया हिम्मत करके ऊपर चढ़ जाती है। इनके ऊपर चढ़ते ही केकड़ों का झुंड कंटेनर के अंदर घुस जाता है और एक एक कर सभी लोगों को मार देता है। इधर हम जूलिया को देखते हैं जो अपनी चोट को अपने स्कार्फ से कवर करती है, लेकिन ये जख्म बहुत गहरा था इसलिए ये यहीं बेहोश हो जाती है और फिर इसे सुबह होश आता है और जब ये आसपास देखती है तो बेन और कैसी नहीं होते। जूलिया अपने बच्चों को खोने के डर से ही रोने लगती है, लेकिन इतने में बेन और कैसी दोनों सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि हम वेपन्स और खाने की तलाश में गए हुए थे। इस बीच इनके हाथ एक रेडियो भी लगा था। ये देख जूलिया इस रेडियो की मदद से कैप्टन से बात करने की कोशिश करती है और कांटेक्ट भी हो जाता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि केकड़ों ने इस पर भी अटैक किया था। जूलिया के पास मैप नहीं था, इसलिए कैप्टन इन्हें रास्ता दिखाने के लिए फ्लेयर गन से शूट कर देता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि सबमरीन किस तरफ है। कैप्टन इन्हें बताता है कि समुद्र का पानी वापस लौटने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें जल्दी आना होगा। अब इन्हें डायरेक्शन तो पता चल गई थी, इन्हें सिर्फ कुछ दूर ही चलना था। ये लोग अपने आगे का सफर तय करते हैं और थोड़ी देर बाद इन्हें सबमरीन दिख जाती है, लेकिन यहाँ भी इनकी परेशानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सबमरीन तक पहुँचने से एक चट्टान की दीवार का सामना करना था और इसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी ये अपनी जान बचाने के लिए इसे पार करते हैं और तभी पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिनसे बचने के दौरान बेन और कैसी तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर आकर जूलिया के सामने गिर जाता है। ये पत्थर एक दीवार की तरह इनके बीच खड़ा हो जाता है। जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए सबमरीन के पास जाने को कहती है, क्योंकि वैसे भी ये इनके साथ सबमरीन में नहीं जा सकती थी। सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह थी, यानी एक कैप्टन और 2 बच्चे। हालांकि बच्चे अपनी माँ को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, पर जूलिया के जिद के आगे ये इसे यहीं छोड़ सबमरीन तक पहुँच जाते हैं और जब यहाँ कैप्टन को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। ये बेन और कैसी से कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम अपनी माँ को लेकर इस सबमरीन से चले जाओ। ये सुन कैसी जल्दी से अपनी माँ को लेने जाती है और देखती है कि जूलिया की तरफ बहुत बड़ा केकड़ों का झुंड आ रहा है। कैसी किसी तरह अपनी माँ को बचा लेती है और तीनों सबमरीन में बैठकर चैन की सांस लेते हैं। इतने में ही समुद्र में एक तेज लहर उठती है और सबमरीन से टकरा जाती है। इस झटके की वजह से तीनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि तीनों शहर में आ चुके हैं, लेकिन ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और शायद अब यही तीनों जिंदा बचे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सर्वाइवल मूवी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।